नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित सेनापति के पदों के आगे के अंश पढ़ेंगे। सेनापति अपने अगले पद में सीता के स्वयंवर का वर्णन करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सीता का स्वयंवर देखने जाते हैं। वहाँ राम का अद्भुत और दिव्य रूप देखकर सभी चकित हो जाते हैं, सभी चित्र जैसे जड़ हो जाते हैं। राम को देखकर सभी राजाओं का चेहरा उतर जाता है। उन्हें लगता है कि क्या ऐसा समन्वय संभव है। राम को शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। सेनापति अपने इस पद में राम के उसी अद्वितीय रूप का वर्णन करते हैं और साथ ही राजाओं की जो प्रतिक्रिया है वह भी बहुत सजीवता से प्रस्तुत किया है। सकल सुरेश देश देश के नरेश, आई आसनन बैठे जे महागरूर धरी के। कवि कहते हैं कि सारे राजा, जितने भी राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए थे, वे सारे राजा, अलग अलग देशों के नरेश, जो आसन पर आकर बैठे थे और जिन्होंने अपने मन में अत्यधिक गर्व धारण किया हुआ था, बहुत अभिमान था कि हमसे ज़्यादा बढ़कर कोई नहीं। जौबन के मद, कुल मद, भुज बल मद, संपत्ति के मद, सो रहे निदान भरी के। इन सब राजाओं को अलग अलग बातों का अहंकार था, अलग अलग बातों का अभिमान था। कोई यौवन के मद में चूर था, किसी को ऐसा लगता था मेरे जैसा यौवन किसी का नहीं। कुल मद, किसी को अपने वंश का अभिमान था कि मेरा बहुत श्रेष्ठ वंश है, मेरा कुल सर्वोपरि है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भुज बल मद, किसी को अपनी भुजाओं के बल का मद था, अपनी शक्ति का अहंकार था कि मेरे समान कोई शक्तिशाली नहीं। संपत्ति के मद, किसी को अपनी संपत्ति का मद था, संपत्ति का गर्व था कि मेरे जैसी संपत्ति किसी के पास नहीं, मुझ जैसा समृद्ध कोई नहीं। सो रहे निदान भरी के, वे सब आह भर के रह गए, क्योंकि राम हर लिहाज से श्रेष्ठतम थे। उनकी समानता कोई नहीं कर सकता था, ना रूप में, ना शक्ति में, ना कुल में। वो सभी तरह से सर्वश्रेष्ठ थे। तो वे सब जो अलग अलग कारणों से अभिमान किए हुए बैठे थे, सारे राजा, अलग अलग देशों से आए हुए राजा, किसी को अपने यौवन का अहंकार था, किसी को कुल का, किसी को अपनी भुजाओं की शक्ति का, किसी को संपत्ति का, लेकिन राम को देखते ही वे सब आह भर के रह गए। सेनापति कहे राम रूप धर्षित भूप, वे रहे चकित पे न रहे धीर धरी के। सेनापति कहते हैं कि इस धरती पर राम के रूप को देखकर, राम की प्रतिमूर्ति को देखकर सारे राजा चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वे धीरज नहीं रख सके, वो धैर्य नहीं रख सके। उन्हें लगा कि हम तो इनके आगे कुछ नहीं है। उन्हें अपनी कमतरी का एहसास हुआ, तो वो धीरज धारण नहीं कर पाए। भूल्यो अभिमान देखी भानु कुल भानु, सब ठाड़े सिंहासन ते, वे रहे उतरी के। वे सभी राजा अपना अभिमान भूल गए, अपना अहंकार भूल गए। सूर्य कुल के सूर्य को देखकर, सूर्य कुल के राम का तेज देखकर, उनकी कांति देखकर, उनकी आभा देखकर सब अपने सिंहासन से उतरकर खड़े हो गए। वे उनके स्वरूप को देखकर चकित हो गए, अपने सिंहासन से उतरकर खड़े हो गए। अगले पद में सेनापति ने राम की पुष्ट भुजाओं का वर्णन किया है, राम की शक्ति का वर्णन किया है। वे कहते हैं दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग। श्री राम की भुजाएं दीर्घ लंबी हैं,
आजानुभुज इसीलिए कहा जाता है राम के रूप को, क्योंकि उनकी भुजाएं जानु अर्थात घुटने तक लंबी हैं, तो दीर्घ प्रचंड महान शक्तिशाली भुजाएं हैं। महापीन अत्यधिक पुष्ट, भुजदंड जो उनके दोनों भुजदंड, उनकी दोनों भुजाएं दीर्घ हैं, शक्तिशाली हैं और महापुष्ट हैं। सुंदर विराजत फनिंद हूते अति है, वे दोनों पुष्ट और शक्तिशाली भुजाएं अत्यधिक सुंदर सुशोभित होती हैं। शेषनाग फनिंद अर्थात शेषनाग, वे दोनों शक्तिशाली भुजाएं शेषनाग के फनों से भी अधिक सुशोभित होती हैं। लोचन विशाल, उनके नेत्र विशाल हैं। राज दीप्ति भाल, उनके भाल पर, उनके मस्तक पर राजदीप्ति प्रकाशित होती है, राज आभा दिखाई देती है। मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है, उनकी मूर्ति उदार है, उनका स्वरूप उदार है। वे रतिपति को भी लजाने वाले हैं। रतिपति अर्थात कामदेव, जिन्हें सबसे सुंदर माना जाता है, जिनका रूप सबसे सुंदर माना जाता है श्री राम, उन्हें भी लजाने वाले हैं। उनके रूप के आगे कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। चापही चढ़ाई बे को चलियो युवराज राम, सेनापति मत्त गजराज कैसी गति है। जब युवराज राम चाप चढ़ाने के लिए चले, शिवजी के धनुष पर चाप चढ़ाने चले। चापही चढ़ाई बे को चलियो युवराज राम, युवराज राम जब शिवजी के धनुष पर चाप चढ़ाने चले, प्रत्यंचा चढ़ाने चले, सेनापति कहते हैं कि तब उनकी चाल देखने जैसी थी, तब उनकी गति देखने जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मत्त गजराज जा रहा हो, मदमस्त हाथी की चाल से चलते हुए वे शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने निकले। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, 20 बिसे 10 दिक्पालन को पति हैं। सेनापति कहते हैं कि बिना कहे, कोई अगर ना भी बताए तब भी पता चल जाता है, दूर से देखकर ही हम जान जाते हैं। 20 बिसे अर्थात इस बात में कोई संदेह नहीं, निश्चय रूप से वे 10 दिशाओं के रक्षक के भी स्वामी हैं। वे देवों के देव हैं, जो 10 दिक्पालन हैं, 10 दिशाओं के रक्षक देव हैं, वे उनके भी देव हैं, उनके भी ईश्वर हैं, उनके भी स्वामी हैं। अगले पद में सेनापति ने शिवजी का धनुष टूटने पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन किया है। तोर्यो है पिनाक, पिनाक अर्थात शिवजी का धनुष। तोर्यो है पिनाक, नाक पाल बरसत फूल। जब राम ने शिवजी के धनुष को तोड़ा, पिनाक को तोड़ा, तब नागपाल ने फूल बरसाए। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने, स्वर्ग के रक्षक देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की, सेनापति कहते हैं कि इस अवसर पर सभी रामचंद्र की कीर्ति का बखान करने लगे, उनकी यश गाथा गाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। लेके जयमाल सिय बाल है बिलो की छवि। शिवजी का धनुष टूटने पर चूंकि श्री राम स्वयंवर की शर्त पूरी कर चुके थे, स्वयंवर जीत चुके थे, तो अब सीता अपने हाथ में जयमाला लेकर, वरमाला लेकर, सिय बाल है बिलो की छवि, सीता की छवि बिलो के सपने, दशरथ लाल के बदन अरविंद की। सीता अपने हाथ में वरमाला लेकर आगे बढ़ती है और दशरथ पुत्र श्री राम के मुख कमल की छवि निरखती है, छवि देखती है। परि प्रेम फंद उर बाढ़ियो है अनंत अति। उस सुंदर रूप को देखकर, उस सुकुमार छवि को देखकर वो
प्रेम फंद में पड़ी, प्रेम में उलझ गई। उर बाढ़ियो है अनंतति, उसके हृदय में अत्यधिक आनंद उमड़ आया, अत्यधिक हर्षित हो गई, अत्यधिक प्रसन्न हो गई। आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की, वो अच्छी धीमी धीमी चाल चलते हुए आगे बढ़ने लगी। हस्तिनी जैसी, हाथी की तरह मदमस्त चाल चलते हुए धीमी धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। बरन कनक बनी, वो स्वर्ण वर्ण की बनी हुई है, सुनहले वर्ण की है। बानक बनक आई और सज संवर कर स्वयंवर में आई। झनक मनक बेटी जनक नरिंद की, राजा जनक की बेटी झनक मनक करते हुए, झनकार करते हुए बन संवर कर वहाँ जयमाला लेकर आई। सेनापति के ऋतु वर्णन के कुछ अंश हम अंतिम कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हमने रामकथा से जुड़े हुए अंश पढ़े। आगे की कक्षा में ऋतु वर्णन के अंश पढ़ेंगे। सेनापति के लिए कहा जाता है कि वे रीतिकालीन कवियों में ऋतु वर्णन करने में सिद्धहस्त कवि हैं। सबसे अच्छा ऋतु वर्णन अगर किसी ने किया है तो वो सेनापति ने किया है। सेनापति का ऋतु वर्णन रीतिकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आगे की कक्षा में हम इन्हीं ऋतु वर्णन के कुछ अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।